कुछ बात करनी है। मैं कर सकता हूँ अभी, है सही टाइम? हाँ ध्रुव बोल। वैसे भी हल्दी पे कुछ ज्यादा ही तमाशा हो गया ना। दवाई क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं, वो मेरा ना सर कहीं लग गया था तो थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो मैं सोचा दवाई ले लेती हूँ, इससे दर्द भी कम हो जाएगा और नींद भी आ जाएगी। वैसे भी अच्छी नींद की जरूरत है मुझे। तेरा सर कहीं लग गया था, कोई था क्या वहाँ? हाँ वो तुम बाथरूम में स्लिप हो गई थी रीत। दिखाओ मुझे अपना सर, दिखाओ कहीं स्वेलिंग तो नहीं आई। नहीं कोई नहीं था। वहाँ राघव था ना तेरे साथ? बता मुझे। धीरे बोल, मैं नहीं चाहती किसी को भी पता चले। तो क्या फर्क पड़ता है उससे? उस इंसान के साथ तुझे कोई राज छुपाने की हो जिससे तेरी शादी होने ही नहीं वाली। हाँ बट ऐसा कुछ नहीं है। तीतू, तुझे याद है जब पहली बार हम राघव से मिले थे कितनी मार पिटाई हुई थी? मुझे पहली बारी से वो इंसान बहुत बुरा लगा, लेकिन अब मैंने उसकी वो साइड देखी जो मैंने कभी देखी ही नहीं थी, उसकी अच्छाई वाली साइड। पर तू अभी ये सारी बातें क्यों कर रहा है? क्या फर्क पड़ता है दीदू? एक अच्छे इंसान के साथ बिताई हुई अच्छी यादों को याद करने में क्या गलत बात है? ये राघव को याद करने का टाइम नहीं है ध्रुव। तो उन पलों को याद कर जो हमने रोहित के साथ बिताया। मेरी शादी रोहित से हो रही है, याद है ना? तुझे याद है ना दीदू, जब एक बार वो घर आया था मम्मी के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस लेके आया था, मम्मी कितनी खुश हो गई थी। और एक बार मम्मी की चप्पल टूट गई थी, उसने खुद अपने हाथों से वो चप्पल जोड़ दी थी और मम्मी का दिल जीत लिया था उसने। ध्रुव मुझे समझ नहीं आ रहा है तू क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और अभी कुछ दिनों से राघव के लिए अचानक से तेरा सुर चेंज हो गया, जिसकी वजह से ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है। तो मैं और चांस नहीं लेना चाहती। तो तेरे दिल में जो भी है तो मुझे साफ साफ बता दे, क्योंकि तू ये बात जहाँ लेके जा रहा है ना, मुझे वो सोच के बहुत डर लग रहा है। तो सही कह रही है तू। मेरे दिल में एक बात है और वो तुझे बताना बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ रही है उस बात को बताने के लिए। वाह, अब मेरे भाई को मुझसे कुछ कहने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ रही है। ध्रुव तू जानता है ना, तू मुझसे कुछ भी कह सकता है। और मुझसे बात करते हुए मैंने तेरे चेहरे पे बहुत सारे इमोशंस देखे, पर डर कभी नहीं देखा। क्योंकि इस बार बात अलग है तू। जो भी बात है ध्रुव, तू मुझे बता सकता है। ठीक है, और अगर ये बात मैं तुझसे नजरें ना मिलाकर कहूँ तो चलेगा तुझे? ठीक है, तू मेरा हाथ थाम के रखना, ताकि अपने दिल की बात कहने में तुझे बिल्कुल डर ना लगे। ये सही कहा तूने, क्योंकि जब जब तू मेरा हाथ थामती है मेरी सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। ये सब तब शुरू होती थी जब हमारा घर नीलाम हो रहा था और मम्मी बहुत परेशान रहती थी, बीमार रहती थी, और वो बस एक आखिरी बार राघव से मिलना चाहती थी। यहाँ पे नहीं है। हे माता रानी, कहाँ चला गया ध्रुव? हाँ कहाँ गया ध्रुव? अरे वही तो मैं पूछ रही हूँ, कहाँ गया ध्रुव? हाँ वहाँ कहाँ गया ध्रुव? मैंने बहुत बड़ा सच तुझसे छुपाया कि राघव की वजह से हमारी मम्मी हमसे दूर हो गई, लेकिन ये सच नहीं है दीदू। मुझे लगा था शायद मैं तेरी भलाई के लिए सब कर रहा हूँ, तुझे उसे दूर रख रहा हूँ, लेकिन अब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। तू और राघव एक दूसरे के लिए बने हैं, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, और यही सच है। दीदू तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मैंने इतना बड़ा सच तुझे बताया और अभी भी मेरा हाथ थाम के बैठी है तू। दीदू बोल ना, दीदू कुछ बोल। दीदू, दीदू उठना, दीदू। मैंने इतना बड़ा राज इसको बताया और इसने सुना ही नहीं। मेरा ना सर कहीं लग गया था तो थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा दवाई ले लेती हूँ, इससे दर्द भी कम हो जाएगा और नींद भी आ जाएगी। मुझे नहीं लगता सुबह तक ही उठने वाली। मैं काम करता हूँ, सुबह उठ के सबसे पहले इसके पास आता हूँ और आके ये सारा का सारा राज इसे बता दूंगा।
चल अब इसे गाड़ी में डालकर कहीं दूर फेंकाते हैं। लेकिन माँ सबके सामने से लेके कैसे जाएंगे? हाँ वो हाँ, हाथ लगाओ। हाँ माँ, आपकी वजह से एक जिंदा इंसान को कंधे पे उठाना पड़ रहा है। तू कंधा देने के लिए किसी के मरने का इंतजार कर रहा था क्या? हाँ, आपका मेरा मतलब है कि आपका बस चलो तो आप तो इसे जान से ही मार दो। हाँ, तू इस बात की चिंता कर कि अगर ये जिंदा रहा तो हम मर जाएंगे। सुन, ज्यादा बोलने से ना सांस फूलती है, तो जुबान कम चला और पाँव ज्यादा। चल सामने से राघव आ रहा है, क्या करना है? क्या कर ऐसे देखा जैसे सब कुछ नॉर्मल है। नॉर्मल है। अरे दूल्हे राजा, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कहते हैं इसे? कारपेट। कारपेट बेटा, ये हॉल का कारपेट बड़ा गंदा हो गया था, है ना। मैं नहीं चाहती कि कौशल्या बहन जी ये सोचे कि हम इतने गरीब हैं कि शादी के फंक्शन में एक कारपेट तक नहीं बदल सकते। तो ये अब राघव, अब तुम्हारी शादी है, इतना तो करने दो ना मेरे को। चलो चलो मेरे फटाफट। भैया एक मिनट, मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छे, लेकिन मैं अपनी शादी के कारपेट खुद उठा सकता हूँ। बुआ जी आपको ये बोझ उठाना। रुक जा, मैं जानती हूँ तू सब कुछ खुद कर सकता है, लेकिन मैं तेरी माँ ना सही, माँ जैसी तू तेरी शादी में कोई काम कर सकूं बेटा, इतना तो हक दे मुझे। बुआ जी मैं उठाता हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, तू जा जाकर सो जा। मतलब तू दूल्हे राजा है बेटा, सबसे ज्यादा तेरा चेहरा चमकना और दमकना चाहिए, है ना। तू अपनी नींद पूरी कर, जा ना। गुड नाइट। ये ध्रुव चौधरी भी ना बेहोश है, लेकिन बड़े बेचैन है। एक मिनट रुक। वाह, एक मिनट, चल चल। हे भगवान, मैं सो कैसे गई? और ध्रुव तो कुछ बात कर रहा था मुझसे, उस बेचारे को पता भी नहीं होगा कि मैं उसकी बात सुने बिना ही सो चुकी हूँ। कोई बात नहीं, मैं अभी जाके ध्रुव से बात करती हूँ, उससे पूछती हूँ कि ऐसी कौन सी बात है जो उसे इतना परेशान कर रही है। ध्रुव ये ध्रुव कहाँ चला गया?